नमस्कार। आज से अपन स्पीकिंग इंग्लिश की 30 दिन की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और नॉर्मल बेसिक से अपन स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल स्टार्ट से बिगनर से स्टार्ट करेंगे और लगभग 30 दिन के अंदर लगभग इंग्लिश अपन बोलना सीख जाएंगे। तो आज सबसे पहला काम है अपना सेंटेंस बनाना सीखना। जब भी इंग्लिश के अंदर आप सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले उसमें लिखा जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब केमिस्ट्री, हिस्ट्री, बायोलॉजी वो नहीं है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, काम करने वाला। सेंटेंस के अंदर कौन काम कर रहा है वो कर्ता कहलाएगा। जैसे मैंने बोला मैं दौड़ रहा हूँ, तो इसमें काम करने वाला कौन है? मैं हूँ, तो इसमें मैं सब्जेक्ट कहलाएगा। तो सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद दूसरे नंबर पे अपन सब्जेक्ट, हाँ ये आपको बता दूँ कि सब्जेक्ट इंग्लिश में दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। सिंगुलर मतलब आप जानते ही एक, और प्लूरल मतलब एक से अधिक। सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर ही मीन्स वह या उसे बॉयज़ के लिए यूज़ करेंगे। तो स्लाइड पे आप देख पा रहे हैं सारे। उसके पश्चात दूसरे नंबर पे मैंने लिखा है सी मीन्स वह या उसे गर्ल्स के लिए यूज़ करेंगे। फिर इट मीन्स यह, और नेम किसी का भी नाम हो सकता है। और प्लूरल सब्जेक्ट की अगर बात करें तो आई, देख लो अंग्रेजी में आई को प्लूरल माना गया है, सिंगुलर नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। आई मीन्स मैं या मुझे, वी मीन्स हम या हमें, और दे मीन्स वे या उन्हें। तो इस प्रकार से ये सब्जेक्ट हैं। और उसके पश्चात अपन लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब है, जैसे डू, डज, डिड, इज, आर, एम, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब हैं। और उसके साथ में मॉडल जो भी इंक्लूड एज ए हेल्पिंग वर्ब इंक्लूड करेंगे अपन, जिसमें कैन, कुड, मे, माइट, बहुत सारे हैं। उसके पश्चात आएगी वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। सेंटेंस के अंदर क्या काम हो रहा है उसे अपन कहेंगे क्रिया या वर्ब। तो सेंटेंस कुछ इस प्रकार से बनाना है आपको। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद वर्ब लिखनी है। तीनों ही पता चल गया होगा आपको। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगी, मैं एक एक हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे, और उसके बाद आपको वर्ब लिखनी है। कई जने कहेंगे सर ऑब्जेक्ट तो छोड़ दिया, पहली क्लास है, छोटी क्लास है और बिगिनर से हैं, इसलिए ज़रूरी है कि अपन बड़े सेंटेंस नहीं लेंगे। बड़े सेंटेंस एक दो दिन बाद में लेंगे, एक दो दिन बाद वाली क्लास में उसको यूज़ करेंगे। तो आज मैं आपको दो मॉडल्स या दो हेल्पिंग वर्ब जिसे कहेंगे कैन और कुड के बारे में बताऊंगा। कैन का मतलब होता है सकता, सकती, सकते, सकता है, सकती हैं, सकते हैं। और कुड का मीन्स हो जाएगा सकता था, सकती थी, सकते थे, मतलब पास्ट की जो भी एबिलिटी है। कैन प्रेजेंट में मैं क्या कर सकता हूँ वो सारी चीज़ें आ जाएगी। जैसे मैंने बोला मैं दौड़ सकता हूँ, ऑब्वियसली अपन कैन यूज़ करेंगे। तो मैं दौड़ सकता हूँ, तो सबसे पहले अपन फॉर्मूला देखेंगे कि सब्जेक्ट लिखना है, और इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? आई। और उसके पश्चात है दौड़ सकता हूँ, दूसरे नंबर पे अपने को हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, और सकता है उसके लिए अपन हेल्पिंग वर्ब कैन यूज़ करते हैं। तो आई कैन, बाकी क्या बचा? वर्ब। और वर्ब क्या है इसमें? दौड़ना, दौड़ना को रन कहते हैं। तो आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन। मैं नाच सकता हूँ, बस मैं नाच सकता हूँ, बस वैसे का वैसे यूज़ करना है जैसे आगे वाला सेंटेंस अपन ने किया था। आई कैन डांस। मैं पी सकता हूँ, आई कैन ड्रिंक। मैं बैठ सकता हूँ, आई कैन सीट। मैं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक। मैं सुन सकता हूँ, आई कैन हियर। तो इस प्रकार से आपको कैन का यूज़ करना है। उसके बाद कुड आएगा। कुड और कैन, इन डिफरेंट सिर्फ इतना है कि ये पास्ट की एबिलिटी के लिए यूज होता है। जैसे मैंने बोला मैं दौड़ सकता था, देखिए आगे सेंटेंस अपने यूज़ किया, मैं दौड़ सकता हूँ। इसमें क्या डिफरेंट रहेगा? मैं दौड़ सकता था मतलब पहले ऐसे कर सकता था, और मैं दौड़ सकता था मतलब आई कुड रन, आई कुड रन। मैं सबसे पहले मैं लिखा है, तो मैं के लिए अपन ने आई लिखा,
उसके पश्चात अपने हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। सकता था तो कुड यू हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे और दौड़ना रन लिख दिया, आई कुड रन। जैसे बहुत सारे अपन बात कर रहे होते हैं, अरे मैं तो दौड़ सकता था, कहते कि नहीं कहते अपन मारवाड़ी में अपन बैठे बैठे कर सकते, कई बार कहते हैं मैं तो ऐसे कर सकता था, मैं तो वैसे कर सकता था, मैं वैसे कर सकता था, मैं भी बोल सकता था, आई कुड स्पीक, मैं भी बोल सकता था। तो ध्यान रखना, और मॉडल्स के साथ में अपने को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो आज की अपनी छोटी सी क्लास है और इसके अंदर आपको ये चीज़ें बताइए। अब आपको ये काम करना है कि स्क्रीन पे जो भी सेंटेंस आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सेंटेंस को आप इंग्लिश में कन्वर्ट करके फिर कमेंट बॉक्स में भेजोगे, ताकि अगर कोई आपने गलती की है तो मैं उसको सुधार सकूं। तो सभी पेरेंट्स से भी मेरी गुजारिश है कि अपने अपने बच्चों को ये वीडियो ज़रूर दिखाएं, ताकि कम से कम जो घर पे बैठे हैं उनको कम से कम थोड़ा तो पढ़ाई के टच में रहें। इसलिए आप ये काम ज़रूर करें। थैंक यू।